अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाह व रसूलुल्लाह व अन्नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम इमामुल अव्वलीना वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनईम दीजा मुखबिर सादिक ताजदारी अरबो अजम मालिक हिल्लो हरम शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कबारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सब में अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यहीं बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी में निशान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। मुबारक माह मसऊद रबीउन नूर शरीफ की आज 11वीं शब है। ये शबे रसूल भी है और शबे शहजादा रसूल गौसे आज़म भी हैं। आज ख़त्म क़ादरिया भी हुआ और हर जगह अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिदों में 11वीं शब को ख़त्म शरीफ ख़त्म क़ादरिया का एहतमाम होता है। सरकारी बगदाद की बारगाह में भी नजराना मोहब्बत पेश कर दूँ। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। असल में कुछ साहब मुझसे कहते हैं कि बापू आज 11वीं हैं तो गौस पाक का जिक्र करें, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता। जो हमारा मौजू चल रहा है इसमें फिर ये वक्त नहीं है।
और अभी जंग बद्र ही का जिक्र करना है। फिर आइंदा साल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर जंग उहद, हुनैन, खैबर, तबूक, बनी ग़ज़वा मुस्तलक वग़ैरह इंशाअल्लाह। तो बस सरकार बगदाद का आज दिन है 11वीं शरीफ, तो सिर्फ आला हज़रत की ज़बान में उनका ज़िक्र कर दूँ, गौसे आज़म की बारगाह में नजरानाए मोहब्बत पेश कर दूँ। तेरा तिफ़्ल है कामिल है या गौस, लक़ब तुफ़ैली का शाबिल है या गौस। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें बोहे तलवा तेरा। नज़ा में गोर में मीज़ा में सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुद्सी, कुदरत कादरी पाएँ तसद्दुक़ मेरे दुल्हा तेरा। फ़ख्र आका में रज़ा और बिकनज़ में रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। कल के बयान में जंगे बद्र का एक खाका पेश किया था, वहीं से आज तकरीर शुरू कर रहा हूँ। कल मैंने अर्ज़ किया कुफ्र अपनी तमाम तर ताकतें लेकर बद्र के मैदान में मुसलमानों की बेसरो सामानी देखकर इस्लाम से नब्रद आज़मा होने के लिए बरसरे पेकार मक्का से निकला। मगर जाने सारा ने नबी ने उन बेसरो सामा मुजाहिदीन ने, जिनके पास सामान सिर्फ तवक्कुल अल्लाह व हुब्बे रसूलुल्लाह था, बद्र में कुफ्र की क़यादत की कमर को तोड़ के रख दिया। उसके बाद फिर कुफ्र कभी भी इस शान के साथ मुसलमान से लड़ने के लिए आगे न आया। एक तारीख़ी जंग है। कल अर्ज़ किया कि आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब जिसने ख्वाब देखा था, और जमजम बिन अम्र गफ़ारी अबू सुफियान का जासूस, वो जो है जाके खबर देता है मक्का में खलबली मच गई। अबू जहल अपने तमाम तर साजो सामान, अपनी तमाम ताकतें इस बात पे सर्फ कर देता है कि सब लोग चले और चलकर हम इस्लाम को मिटा दें। खैर यहाँ तक पहुँचा और ये काफिला वहाँ से चला, मक्का से चलकर वो बद्र की तरफ मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा पे पहले पहुँचा और इस तरीके से चला। तारीख़ में उसका जिक्र है, व माहुमुल क़ियान हुन्ना अल इमाउल इग़ना यज़रिफ़ना बिद्दुबूफ़ युग़नीना बिहिजाइल मुस्लिमीन बहुम फ़ी गायतिल बद्र वल ख़ैल हिना ख़ुरूजिहिम। इस तरीके से निकला कि उनके साथ गाने बजाने वालियाँ और कनीज़ें थी, शराब के मटके थे। निहायत ही तकब्बुर, नुख़ुवत, गुरूर और घमंड उनका लिबास बना हुआ था। इस तरह इस्लाम को मिटाने के लिए अबू जहल की क़यादत में ये लश्कर निकला। उसने बहुत सारे बनु हाशिम को भी ले लिया था, हजरत अब्बास भी थे, हारिस बिन नौफल, तालिब बिन अबू तालिब, अकील बिन अबू तालिब, इन सबको भी अपने साथ ले लिया था जो बनी हाशिम के थे। जैसे हजरत अब्बास तो सरकार के चचा थे, अब्दुल मुत्तलिब के दोनों बेटे मौलाए कायनात के भाई तालिब बिन अबू तालिब और अकील बिन अबू तालिब, इन्हें भी कहा था कि तुम्हें भी चलना पड़ेगा। खैर जो कुछ थे वो लड़ने के लिए जा रहे थे, कुछ थे वो इसलिए जा रहे थे कि अब इतने चंद लोग हैं मुसलमान तो उनको मिटाना क्या बड़ी बात है, और कुछ लोग सिर्फ सरदारी बचानी थी और अपना नाम के, ताकि फिर ताना न मिले कि ये लोग जंग में हमारे साथ शरीक न हुए। ये निकले इस तरीके से। जब मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे, ये मकाम मक्का शरीफ से कुछ किलोमीटर 15 किलोमीटर के करीब है। अबू सुफियान अब शाम से मक्का की तरफ रवाना था। बद्र में जब उसको कल बयान किया, बद्र में जब पता चला
कि मुसलमान यहाँ आए थे तो साहिल समंदर का किनारा लिया और जमजम बिन अम्र गफारी के बाद उसने कैस बिन अम्रुल कैस को भेजा कि जाओ। अब इस तरीके से जब अबू सुफियान समंदर का रास्ता लेता है बद्र को, और जहां मुसलमानों के आने का इम्कान था उस जगह को बिल्कुल छोड़ दिया और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया कि अब मुझे यहाँ किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है, ज़मीन मैंने वो छोड़ दिया है। तो अपने ग़ुलाम कैस बिन अम्रुल कैस को भेजता है कि जाओ और मक्का वालों से कह दो अब हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आसानी से वो जगह छोड़ दिया है, अब मैं अपनी हदों में दाखिल होने वाला हूँ। इमरुल कैस बिन इमरुल कैस ये पैगाम लेकर जब कुफ्फार के काफले से मिलता है, ये काफला अबू जहल की क़यादत में मक्का से 15-17 किलोमीटर दूर जुल्हुलैफा के मकाम पर जो है जोहफा के मकाम पर, जुल्हुलैफा तो मदीना से, जोहफा के मकाम पर ये काफला पहुंच गया था। इमरुल कैस बिन इमरुल कैस कहता है अबू सुफियान ने पैगाम भेजा है, अब वो आराम से अपना काफला लेकर पहुंच जाएगा, मुसलमानों का जिस जगह खतरा था वो टल गया है। अब ये पैगाम पहुंचाना था, कुछ लोग खुश हुए, मगर अबू जहल चूंकि उस आतिका के ख्वाब में था, इन फिरू या आला गदरिन इला मसालिकुम फी सलास, 3 दिन में अपने कत्ल गाह की तरफ पहुंचो। तो चूंकि मौत बुला रही थी और उनकी मौत उनके कत्ल दावत दे रहा था, कुछ लोग खुश हुए का चलो जिसके लिए इस सारा सामान किया वो बला टल गई, मगर अबू जहल था, उसने कहा नहीं जाओ, अब अबू सुफियान से कह दो कि हम लोग निकल गए हैं, अब अगर वापस चले जाएंगे तो बुज़दिल हमारा मुकद्दर बनेगी। ये अबू जहल का जवाब बहुत सारे लोगों को जो है अच्छा न लगा, मगर कहता है कि नहीं, अब हम तो जब मुसलमान मैदान बद्र में आ जाएंगे हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। अब अबू सुफियान को कहो कि फुला जगह हमारे काफिले से मिल ले और फिर हमारे साथ रहें, लड़ेंगे। अब जब निकल पड़े हैं तो फिर पीछे नहीं हटना है। उसका कौल, उसका जवाब था, तारीख की किताबों में लिखा है हत्ता नहजुरा बद्रन फनुकीम फीही सलासा अय्यामिन व नहजुरुल जुरूजा व नुतिमु तामा व नुस्किल खमर व ताज़िफु अनिल मुगनियातु बिल मआज़िफ हत्ता तुस्मिउ बिन अरब बिमसीरिना व जमईना सुम्मा ला तज़ालूना युहाबूना बिना अबदन फमदू। अबू जहल कहता है हम निकले हैं यहाँ तक कि बद्र पहुँचेंगे, 3 दिन बद्र में हम लोगों का क़याम होगा, वहाँ ऊँट ज़बाह करेंगे, खाना खिलाएंगे, शराब के जाम पे जाम लुटाएंगे, नाचने वालियाँ हमारे सामने नाचती रहेंगी, साजो संगीत बजाती रहेंगी, और हमारे इस वाक़ये, हमारे इस आमद यहाँ आने की खबर आगे अरब को पहुँचेगी, अरब सुनेगा हमारा आना, हमारा यहाँ पड़ाव करना, मुसलमानों से लड़ना, यहाँ तक कि ये खबर जब मुसलमानों को पहुँचेगी, एक लश्कर जर्रार लेकर हम आए थे, मुसलमान भाग गए, तो फिर उन मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे। ऐ कैस बिन इमरुल कैस, जा अबू सुफियान से कह दे हम आ रहे हैं, फमदू, लोग चलते रहो, चलते रहो। अब इसमें बहुत सारे लोग ये हुआ नाराज हो गए। अखनस बिन शुरैक सक़फ़ी कबीले ज़ोहरा का आदमी था, वो कहता है कि हमारा आदमी जो अबू सुफियान के साथ गया था, मखरमा बिन नौफल, पहले दिन जिसका जिक्र किया था, मखरमा बिन नौफल, अब हमारा सरदार है वो बच गया है और काफिला बिल्कुल करीब आ गया है, अब हमें जिस अपने इंसान को बचाना था वो तो आ गया, अब क्यों हम लोग अपने आप को खामखाम आग में झोंकेंगे। तो अखनस बिन शुरैक के कहने पर कबीले बनु ज़ोहरा के जो लोग थे वो भी मक्का वापस हो लिए। फिर बनु हाशिम के जो लोग आए थे, एक रास्ता चलते चलते एक साहब ने तालिब बिन अबू तालिब से कहा था, अबू तालिब के लड़के मौला कायनात के भाई से, कि तुम आ तो रहे हो कुरैश के साथ, मगर हमें मालूम है तुम बनु हाशिम हो, तुम न चाहते हुए आए हो, तुम्हारी हमदर्दियां तो मोहम्मद के साथ है कि तुम्हारे ही भाई हैं। तो हजरत जो कहते हैं कि तालिब बिन अबू तालिब और बनु हाशिम को गुस्सा आया, वो भी आधे रास्ते से अलग हो गए, कहा नहीं चलना है, तो जब जा रहे हैं
और अहमियत नहीं है, बहुत सारे लोग वापस हो गए। अखनस बिन शुरैक सक़फ़ी ने अबू जहल से कहा, तू बता हमें जाना चाहिए कि नहीं? कहा कुछ भी हो, मगर अब हम नहीं जाएंगे। जब निकले हैं लड़ने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए, तो अखनस बिन शुरैक सक़फ़ी अबू जहल से कहता है, बता कैफा, ये बता कि तू कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है, क्या तेरे गुमान में वो झूठे हैं? अबू जहल उस वक्त अखनस बिन शुरैक से कहता है, कैफा युकज़्ज़िबु अलल्लाह यकज़्ज़िबु अलल्लाह है वक़ुलना नुसम्मिहुल अमीन मा कज़बा क़त्तु वलाकिन इज़ा कानत फ़ी अब्द मनाफ अस्सिक़ाया वर्रिफ़ादा वलमशवरा सुम्मा कानत नबुव्वतु फ़ीहिम फ़अय्यु शैइन बक़िया लना। अबू जहल कहता है कि मैं जानता हूँ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अल्लाह पे झूठ नहीं बोलते और कभी उन्होंने खुद भी झूठ नहीं बोला, मगर बनु हाशिम है हमारा इनका कबीला, जबकि सिकाया हाजियों को जमजम पिलाना, रिफाया हाजियों की खिदमत करना और अरब के बड़े बड़े मशवरे वाले काम इन बनु हाशिम के हाथों में है, इस जमात में है, और नबूवत भी अब इनमें आ गई, तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा? इसलिए अब लड़ना है। अखनस बिन शुरैक सक़फ़ी समझ गया कि ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। वो भी चंद लोगों को लेकर, कबीले ज़ोहरा को लेकर वापस हो गया। समझ रहे ना? अब कल की बात आपके दिमाग में है ना, नक्शा लाइए। अब ये एक बद्र का बयान 12 दिन चल सकता है, मगर मैं 2 दिन में खत्म कर रहा हूं। कहते हैं अलग हो गए और ये काफिला यहां से चला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से अपने गुलामों के साथ निकले हैं, निकल कर बद्र में आते हैं। रास्ते पड़ाव किए, अकीकुल मदीना, नकीबुल मदीना, अल अकीक, बेर अनबा, मरजुद ज़बिया और इसी तरह अल अबसुल हमामा और रोहा, ये सारे जफरान, ये सारी आबादियां तय करते करते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में पहुंचे। जब मकाम रूहा में पहुंचते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा के साथ चले थे तो कैसा हाल था? एक घोड़ा था हजरत मिक़दाद बिन असवद के पास, या 70 ऊंट से पूरे काफिले में, और सबके पास तलवारें नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारियां मुकर्रर कर दी, जिसके पास एक सवारी है 3 लोग उस सवारी के हिस्सेदार हैं। एक चलेगा, फिर उतर के दूसरा बैठेगा, वो उतर के तीसरा बैठेगा। एक सवारी पर 3 लोग एक एक मंजिल, 2-2 मंजिल सफर करेंगे ताकि कोई आदमी ज्यादा न थके। एक सवारी तीनों में तकसीम फरमा दी, और आका करीम जिस सवारी पे सवार हैं, आका तो जनरल और कमांडर इन चीफ हैं, आका करीम तो सिपह सालार आजम है और जंग के अहम रुकन है। अगर वो सरदार हैं, अपने लिए अपनी सवारी मुंतखब करते, किसी सहाबा में एतराज की जरूरत न थी, मगर चूंकि लश्कर 313 का, एक रिवायत में 319 का है, एक घोड़ा 70 ऊंट है और 2-10-12 तलवारें हैं, और फिर चलेंगे तो फिर अगर एक ही आदमी अपनी सवारी पर सवार रहे, इतना लंबा रास्ता है, तो फिर हमें आगे चलकर चंद लोग बहुत ज्यादा थक जाए। आ जाओ, तशरीफ लाओ, बैठ जाओ, तशरीफ लाइए। कहते हैं कि फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा के 3 लोगों के दरमियान एक सवारी का, ये चलेंगे, फिर नकील पकड़ेंगे, फिर दूसरा बैठेगा, तीसरा नकील पकड़ेगा, फिर पहला बैठेगा, दूसरा नकील पकड़ेगा। और हुजूर ने अपनी सवारी पे अपने लिए मखसूस न फरमाई, आपने भी अपनी सवारी में 2 और को हिस्सा बनाया। एक हजरत मौलाए कायनात थे, एक हजरत अबू लुबाबा थे। ये दोनों मेरे साथी हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी देखिए, जिन्हें पूरी दुनिया के लिए इंसाफ देना है। अगर वो चाहते उसी पे तशरीफ फरमा होते, कुछ मंजिल तक मकाम ज़फ़रान तक सरकार चले। हुजूर ने अपनी बारी मुकम्मल की, मौलाए कायनात से कहते हैं, अबू लुबाबा से कहते हैं, तुम बैठ जाओ मेरी सवारी पे, अब ये तो गुलाम है। कहा या रसूल अल्लाह, हम अपनी बारियां आपके सुपुर्द करते हैं। हुजूर इतना ही कम है क्या कि आप तशरीफ फरमा हो, हम आपके ऊंट की नकील पकड़े हो, उसकी गर्द हमारे आंखों का सुरमा बने,
बने, हमारे चेहरों का गाज़ापन नहीं हो। हुजूर ये तो सादत मंदी है। हुजूर कहते नहीं, मा अंतुमा अक़वा मिन्ना व मा अना अग़ना मिनकुमा मिन अज्रे, न तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ऐसी बात भी नहीं कि तुम्हें अज्र की जरूरत नहीं है, मुझे अज्र की जरूरत नहीं, तुम्हें अज्र की जरूरत है। बल्कि ताकत और कुव्वत में तुम भी कमजोर हो सकते हो, तुम्हें भी थकावट लगती है और मुझे भी अज्र की, अल्लाह की बारगाह में सवाब की उम्मीद है, इसलिए मैं उतरूंगा, तुम बैठोगे। ये इंसाफ। फिर अबू लुबाबा आगे चले थे मकाम रुहा पे। अबू लुबाबा को सरकार ने मदीना वापस भेज दिया था। हजरत साद बिन ज़र्रारा उनको मदीना, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तुम उनको मदीना का अपनी जगह पे इमाम बनाया और अपने मदीना के सारे काम का वाली और नाइब अबू लुबाबा को बनाया। उस्मान गनी भी बद्र में नहीं थे। हजरत रुक़ैया की तबीयत खराब थी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उस्मान गनी से कहा था कि तुम यहीं ठहरो, इनकी तीमारदारी करना। फिर जब बद्र से लौटे थे तो इस हाल में आका और सहाबा मदीने में दाखिल हुए। हजरत रुक़ैया का विसाल हो गया था और कब्र की फरागत से लोग कब्रिस्तान से निकल रहे थे। यानी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बद्र में शरीक न हुए, इसलिए कि आका ने कहा था कि आपकी बीवी यानी सरकार की साहबजादी हजरत रुक़ैया की तबीयत खराब थी, मगर आका माली के जन्नत है, आका शारई इस्लाम है, मुस्तफ़ा मुख्तार है। बद्र में जनाबे उस्मान गनी नहीं आए, बद्र का हिस्सा भी मिला और बदरी सहाबा में उस्मान गनी का नाम भी आया। सारे सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा बद्र वालों का। मजमूई तौर पे सारे सहाबा जन्नती हैं, कुल्लन वादहुल्लाहुल हुस्ना, सब जन्नती, मगर सहाबा में दर्जा है, सहाबा में सबसे बड़े बद्र वाले अहले बद्र है। इसलिए हदीसों में रिवायतों में आया है कि जब सरकार की मजलिस लगती थी और बद्र का कोई सहाबी पीछे होता, सरकार उसे बुला के आगे बिठाते थे। बदरी सहाबा। और इसमें जितने सहाबा थे, मौलाए कायनात हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, साद बिन मुआज़ हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह हैं, अमीर हमदा हैं, और आगे नाम लेता हूँ तो ये है। पता नहीं रावजियों को सिर्फ ये याद आता है कि मौलाए कायनात बद्र में थे, तो बदरी बदरी बदरी, जहां पर अबू बकर भी तो थे, जहां देखो बदरी लिखा होता है कि नहीं। इसलिए कि हजरत अली बदरी साहबी हैं। अरे भाई, जब मौलाए कायनात बदरी हैं तो अबू बकर भी तो बदरी हैं। हुजूर पे इतना एतमाद है तो आका ने उस्मान गनी को भी बदरी कहा है, हजरत साद बिन दरारा भी बदरी हैं, हजरत अमीर हमजा भी बदरी हैं, ये सब बदरी हैं। और इन सबको अल्लाह ताला ने भलाई और बेहतरीन खिताबात से कुरान में अल्लाह ने खिताब फरमाया। अब हजरत अबू लुबाबा को सरकार ने एक जगह पहुंचे, वापस मदीने भेज दिया और उनकी जगह मुर्सद बिन अबी मुर्सद को लिया। चले आगे ये काफिला चला और ये जो मैंने बताया मकाम ज़फ़रान पे पहुंचे, आज उसका नाम गालिबन बदल गया। ज़फ़रान पे पहुंचे तो खबर ये हुई कि हम अबू सुफियान के काफिले के ताक़ुब में निकले थे, मगर अबू सुफियान ने जासूस मक्का में भेजा था और हालत बिगड़ गई है। अब सिर्फ काफिले के पकड़ने की बारी नहीं है, काफिले के ताक़ुब का सवाल नहीं है। अब तो अबू सुफियान ने मक्का वालों को जमा कर लिया है और सारा मक्का अपने बहादुरों के साथ मुसलमान से लड़ने आ रहा है। अब देखो, मुसलमान लड़ने नहीं निकले, अबू सुफियान के ताक़ुब में निकले थे कि वो इतना सामान लेकर मक्का में जा रहा है और वही सारा सामान मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। नीयत कुछ और थी, मगर यहां पहुंचे मकाम ज़फ़रान में तो हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये सिचुएशन अब जंग की आ गई, कि वहां तो मक्का में सब लोग जमा हुए और अबू जहल एक बड़ा लश्कर लेकर हमारे पास लड़ने के लिए आ रहा है। अब जो सहाबा थे उन्हें भी ये ख्याल नहीं था कि लड़ना पड़ेगा, जंग होगी, इसलिए सरकार ने मदीना निकलते वक्त भी किसी से फोर्स नहीं किया था। हुजूर ने फरमाते मन काना मरकबु ज़हरु हादिरन फलयरकब माना व काना लम यंतज़िर मन काना ज़हरु गायबा। आका ने फरमाया था जिसकी सवारी है वो हमारे साथ चले और जिसके पास सवारी नहीं थी सरकार
सरकार ने उसका इंतजार भी न फरमाया। अगर जंग का इरादा होता तो हथियार जमा किए जाते, एक एक को लिया जाता, मगर न इरादा जंग का है। ताक़ुब था कि 40 लोगों के जत्थे के साथ अबू सुफियान शाम से मक्का रवाना हो रहा है और 40 लोग के लिए इतने बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए बहुत सारे लोग मक्का में मदीना में रुक गए थे। अब जब आका निकले थे इस सिचुएशन नहीं, इसलिए जब जंग की सूरत आई तो सरकार ने बहुत सारे लोगों को बाद में कुछ लोगों को एक जगह पे पहुंचकर सरकार ने काफी लोगों को वापस भेज दिया और कहा कि ये छोटे हैं। देखिए उसूल देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, ओसामा बिन जैद, राफे बिन खदीर, बरा बिन आदिब, उसैर बिन हुदैर, ज़ैद बिन अरकम, ज़ैद बिन साबित अंसारी नज्जारी, ये सब थे जो 16-17 साल के थे। इन सबको भेज दिया कि तुम्हें नहीं लड़ना है। और एक उमैर बिन अबी वक्कास थे, उनको सरकार ने मुलाजा कर तुम्हारी उम्र भी 15-16 साल के, तुम भी लड़ोगे नहीं? कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं लड़ूंगा। रोने लगे, हुजूर मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, शहादत का जाम पीऊंगा। उनका रोना सरकार से न देखा गया कि ठीक है, उन्हें इजाजत दी और बद्र में मकाम शहादत पाया। वो माएँ कैसी माएँ थी कि उस वक्त जब सिचुएशन बदली है, जंग हो, ओहद हो, दूसरी जंगे हो, अरब की गैरतमंद वो मुस्लिमा मोमिना खवातीन जब आका करीम के साथ अपने औलाद को भेजती थी, उनकी उम्रें नहीं देखी जाती। माँ कहती थी बेटा याद रख, पीठ पे अगर तीर खा के मरा तो मैं तेरा दूध न बख्शूंगी, तू अपने आप के सीने पे तीर खाना और जहां तक हो सके तेरी मौत आ जाए, मगर तेरे होते रसूल पाक को नुकसान नहीं होना। वो माएँ थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। माएँ जब ऐसी थी तो उन्होंने एक अजीम शान फौज तैयार कर डाली थी। उनके किरदार, उनके अखलाक, उनकी सीरत ने एक अजीम शान जमात तैयार की थी जो जहां जाते थे दुनिया का नक्शा बदल के आते, जहां जाते कुफ्र की तारीख छट जाती, जिस इलाके में कदम रखते वह मोहम्मद अरबी के दीन का झंडा गाड़ देते। अल्लाह अकबर। और इन सबको अलग कर दिया। खैर आगे बढ़े, एक जगह पे सरकार पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे, आका ने फरमाया जाओ आगे चलकर जरा देखो क्या मामलात हैं। अब जब ये सिचुएशन आ गई कि अब जंग तो नहीं करना था मगर हालत जंग की बन गई, तब सरकार सहाबा से कहते हैं क्या किया जाए, लड़ेंगे? मशवरा ले रहे हैं, लड़ेंगे। अल्लाह अकबर। जब सहाबा का ईमान देखिए, अब जान पे बनाइए। अब 1000 से ज्यादा लोग हैं और अब 1000 से ज्यादा के सामने 313, एक घोड़ा है, 70 ऊंट हैं और 2-4-10 तलवारें हैं। हुजूर ने रोजा रखा था, उस वक्त रोजा फर्ज नहीं था। हुजूर फरमाते अफ्तिरू, मैं रोजा रखता हूँ तुम भी रोजा रखो जो है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा, इफ्तार की, साहबा ने इफ्तार किया। खैर अब जब ऐसा हुआ कि क्या करे, सामने अब अबू सुफियान था जिसके मुकाबले में आए थे। अब तो पूरा मक्का अपने बहादुरों के साथ निकल आया है, क्या करें? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, फारूक आज़म ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह देख लेंगे। एक सहाबी थे हजरत मिक़दाद बिन असवद, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आ ही गए हैं और जंग की सिचुएशन बन ही गई है, हजरत मिक़दाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अमदिलिमा अराकल्लाहु व नहनु माका वल्लाहि ला नकुल लका कमा क़ाल बनु इस्राईल लिमूसा इज़ब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला व नहनु हाहुना क़ाइदुन वलाकिन या रसूल अल्लाह इन्ना इज़ब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना माकुम मुक़ातिलुन फ़वल्लज़ी बासा बिल हक़ नबियन लवरिस्तु बिना इला बिरकिल ग़िमाम लजदनाहा माका मिन दूनहु हत्ता तबलुगा। या रसूल अल्लाह हम आपको ये कहते हैं। हजरत मिक़दाद बिन अम्र खड़े हुए, हुजूर हम बनी इस्राइल की तरह तो नहीं हैं कि जब बनी इस्राइल के सामने जनाब मूसा आए और कहा कि आओ कौम अमालका से लड़ना है तो बनी इस्राइल
जवाब देती है फ़क़ातिल अंता व रब्बुका व नहनु हाहुना क़ाइदून, जाइए मूसा आप और आपका रब जाके लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। हुजूर हम न कहेंगे बल्कि हम तो ये कहेंगे या रसूल अल्लाह आप जाएं, आपका रब जाए और हम भी आपके साथ लड़ेंगे। हम आपके दाएं लड़ेंगे, हम आपके बाएं लड़ेंगे, हम आपके आगे लड़ेंगे, हम आपके पीछे लड़ेंगे। वल्लज़ी बाअसकल बिनबील हक़, या रसूल अल्लाह कसम उस ज़ात की जिसने आपको नबी पर हक बना के भेजा है, सबसे पहला तीर गुलाम के सीने ही पे लगेगा। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों से फरमाया अशीरु अलैया या अय्युन्नास, ऐ लोगों मशवरा दो। हुजूर कह रहे हैं मशवरा दो। आए थे लड़ने नहीं आए थे, मगर सिचुएशन जंग की हो गई। अब इतना बड़ा लश्कर आ रहा है बिठाने के लिए, क्या करे? अशीरु अलैया अय्युन्नास, मशवरा दो। वल्लाहि लान्नका तुरीदु बिना या रसूल अल्लाह। हजरत साद बिन माज खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है कि सरकार हमारी राय पूछ रहे हैं, हुजूर हमारी राय पूछ रहे हैं। हजरत साद बिन माज से कहा ऐसा तुम कहो। हजरत साद कहते हैं फ़क़त आमन्ना बिका व सद्दक़ना व शहीदना अन्ना जीता बिही हुवल हक़ व आतैना का अला ज़ालिका उहुदना व मवासिक़ना अला समय व ताअत लका फमज़ी या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम लिमा अरदता व नहनु माका फवल्लज़ी बाअसका बिल हक़ लव इस्तरज़अता बिना अल बहरा लकुनसब्तुहु व या रसूल अल्लाह क़द आमन्ना बिका। हजरत साद कहते हैं या रसूल अल्लाह बेशक हम आप पर ईमान ले आए, हमने आपकी तस्दीक की, हमने आपकी गवाही दी, जो दीन लेकर आप तशरीफ लाए वो हक है और इस पर हमने आपके साथ वादे किए, हमने आपके हुक्म बजा लाए, उसको बजा लाने के अहद व पैमान किए। या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले जाइए जिधर आपका इरादा है, हुजूर के साथ हम हैं। उस जात की कसम या रसूल अल्लाह जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर महबूब फरमाया, अगर आप हमें समंदर के सामने ले जाएं और खुद इसमें दाखिल हो जाएं तो हुजूर हम दरेग न करेंगे, आपके पीछे गुलाम भी समंदर में छलांग लगा देंगे। अल्लामा हजरत अल्लामा अबुल अतर हफीज जलंधरी कहते हैं कि उठे मिक़दाद उठ के अर्ज की हादी आलम, उठे मिक़दाद उठ के अर्ज की ऐ हादी आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम, नबी का हुक्म हो फांद जाएं समंदर में जहां को गर्क कर दे नाराए अल्लाह अकबर ने। अबू बकर उठे, उमर उठे, अर्ज की ऐ हादी दौरां, हमारे माल जान औलाद सब इस्लाम पे कुर्बान, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। उठे मिक़दाद उठ के अर्ज की ऐ सरवर आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। कहा था उसने ऐ मूसा आराम करने दे, जहां की नेमतें मिलती हैं उनसे पेट भरने दे, खुदा को साथ ले जा और बातिल से लड़ाई कर, हमारे वास्ते खुद जाके किस्मत आजमाई कर, हमें क्यों साथ ले जाता है? दुनिया से उजड़ने को खुदा और उसका मूसा ही काफी है लड़ने को। माअज़ अल्लाह मसीले उम्मत मूसा नहीं है हम, माअज़ अल्लाह मसीले उम्मत मूसा नहीं है हम, जहां में पैरवाने दीन खत्म रसूल है हम, जहां में पैरवाने दीन खत्म रसूल हैं हम। हमारा फख्र यह है हम गुलाम मोहम्मद हैं, हमारा फख्र यह है हम गुलामान मोहम्मद हैं। हमें बातिल का डर किया ज़ेरे दामाने मोहम्मद है, हमें बातिल का डर किया ज़ेरे दामाने मोहम्मद हैं। मुसलमान को डरा सकते हैं कब ये नेज़ा व खंजर, मुसलमान को डरा सकते हैं कब ये नेज़ा व खंजर लड़ेंगे सामने होकर। उक्म में दाएं बाएं पर बुजुर्गाने मुहाजिर ने दिखाई जब तवानाई, बुजुर्गाने मुहाजिर ने दिखाई जब तवानाई, रसूलुल्लाह ने सुनकर दुआए खैर फरमाई।
ये पूरा कलाम अल्लामा अबुल अशरफी जालंधरी नकल किया है, फिर कभी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। खैर यहाँ से चले मुस्तफ़ा जाने रहमत मैदान बद्र में पूछे, जल्दी जल्दी आपको पहुंचा रहा हूँ। कल चूंकि आखिरी शब है, सरकार की विलादत का जिक्र करना है और फिर जिंदगी रही आइंदा साल इंशाअल्लाह हिजरत का 3रा साल, अब मैं जंग ओहद वगैरह जिक्र करूंगा। आका चले मैदान बद्र में आए। मैदान बद्र में चारों तरफ देखो तो पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। इसको बद्र कहा जाता था। तकरीबन मदीना से 80 मील का फासला था। बद्र इसको इसलिए कहा जाता था कि वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। अरबी जबान में चांद को बद्र कहते हैं। जब चांद बिल्कुल 14वीं का होता, फुल मून पूर्णिमा का दिन होता और चांद 14वीं का चमकता, तो बीच में मैदान बद्र में एक ऐसा अजीम तालाब बना था कि उस चांद का बिल्कुल अक्स, उसका साया, उसका परतव चांद बिल्कुल पानी में दिखता था। एक अजीब नजारा होता, एक आसमान पे चांद, एक जमीन में उसका अक्स तालाब में दिख रहा है, दूर से देखने को एक अजीब नजारा होता। तो उसी बद्र की वजह से बाद में लोग उस इलाके को बद्र कहने लगे, चांद को बद्र कहते। और एक रिवायत यह है कि वो जगह का हिस्सा जहाँ कुछ लोग खेमा जन होते थे, उसमें बद्र बिन मुखल्लद करके एक साहब थे, वो था बद्र बिन मुखल्लद, उसके नाम की वजह से फिर बद्र हुआ। बहुत ज्यादा इसमें तफसील है। खैर ये मुख्तसर इस वजह से बद्र कहा जाता है। बद्रुल बैज़वी भी उसको कहा गया और भी उसके नाम है। बहुत सारे तालाब थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क़याम फरमाया। हजरत साद बिन माद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा क़याम यहाँ किस एतबार से है? हम इस जगह को छोड़ के कहीं और क़याम करेंगे? कहाँ करेंगे? हजरत साद बिन माद के या रसूल अल्लाह, ये तालाब है, ऐसा करें हम सारे तालाब को पीछे छोड़ दें और सबसे आगे हम अपना क़याम करें, ताकि वहां से अगर दुश्मन आए और जहां दुश्मन खेमा जन होंगे वहां एक भी तालाब नहीं मिलेगा। जैसे इस तरफ बिल्कुल तालाब ही तालाब का हिस्सा है, छोटे छोटे तालाब बने और मुसलमान यहाँ क़याम करेंगे और मुशरिक जब वहां आएंगे तो उस तरफ तालाब नहीं है, तो उनको तालाब में पानी लेने के लिए मुसलमानों को पार करना पड़ेगा और ऐसा कर नहीं पाएंगे तो भूख और प्यास उन्हें सता देगी। हजरत साद बिन मास का ये मशवरा आका को पसंद आएगा। ठीक है, फिर एक मशवरा देते, हुजूर ऐसा करें हम सारे तालाब को पाट देते। छोटे छोटे कुएं थे, छोटे छोटे कुएं बने थे तालाब पर, उसको पाट दिया गया। एक बड़ा कुआं रखा गया जिससे मुसलमान पानी पिएंगे और वो जो जमीन थी रेगिस्तानी जमीन थी। अब आप देखिए, अल्लाह अकबर, सरकार 12 तारीख को रमजान के निकले थे, हफ्ता का दिन था और 17 तारीख है जंग बद्र की। आइए बाबू तशरीफ लाइए। 17 तारीख है। कहते हैं सारे कुएं पाट दिए, एक बाकी रखा जिससे मुसलमान पानी भरते। सामने कुफार का लश्कर भी आ गया। जासूसों से पता चला कितने लोग हैं, एक जासूस को पकड़ा था, कहा बता कितने, का नहीं मालूम कितने, तो पकड़ के कहा कि कितने ऊंट जबा होते हैं, का 10 ऊंट जबा होते हैं। हजरत अमीर हमजा या गालिब अबू बकर सिद्दीक के हुजूर 10 ऊंट जबा होते हैं, यानी 1200 लोग हैं रोजाना, 10 ऊंट जबा होते हैं, 1200 लोग हैं। बड़े जो है अक्लमंद और ये क़याफा शनासी इन सारी चीजों में माहिर होते थे। ठीक है, चले थे तो सब एक एक बारी बारी ऊंट जबा करते थे। मकाम जोफा में पहुंचे तो अबू जहल के 10 ऊंट जबा हुए, फिर आगे पहुंचे तो उमैया बिन खल्फ के, फिर आगे पहुंचे तो उतबा, शेबा और इन सब के ऊंट 10। हर बारी हर सरदार अपने अपने सबके लिए अपने 10 ऊंट जबा करता था, यानी 1200 का भी फिगर है और 1100 का भी। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि इससे पता चला, फिर सरकार ने 2 जासूस भी भेज दिए थे कि देखो कहाँ आके क़याम करेंगे। एक बस जोहनी था और एक इब्नुल गज़ा साहब थे, इनको भेजा था और इन्होंने सारा निरीक्षण किया और फिर उन्हीं की वजह से अबू सुफियान को पता चल गया कि हमारे ताक़ुब में यही मुसलमान आ रहे हैं। उन्होंने उस अबू सुफियान ने घोड़े की लीद जब उठाई, जहाँ से उसके एक गुलाम, उसके साहब जद्दी जोहनी
जुहनी ने कहा था कि यहाँ दो साहब आए थे, इस तालाब पे पानी पी रहे थे, अपने ऊँटों को पिला रहे थे। अबू सुफियान जाके उस ऊँट की मिंगनी देखता है, वो मिंगनी को जब खोला तो अंदर से खजूर की गुठली निकली। कहा रे ये तो अहले यथरब का चारा खाने वाले ऊँट की मिंगनी है। इतने होशियार होते हैं। मिंगनी समझे ना, मिंगनी को जो ऊँट इस्तिंजा करता है, उसकी मिंगनी को जब तोड़ दिया तो अंदर से जो सिचुएशन थी उसको देखकर अबू सुफियान कहते हैं कि ये उस चारे की मिंगनी है जैसा चारा अहले यसरब अपने जानवरों को खिलाते। कैसा दिमाग रहा होगा। अल्लाह अकबर। ये लश्कर चला था और उनमें भी अलग अलग लोगों में अलम बरदार थे, टुकड़ियां लेके चले थे। अबू जहल इतने लोग थे तो 100-200 की टुकड़ियां, उन सब का जो अलम बरदार था, लश्कर के अलम बरदार होते हैं जैसे खैबर में मौला कायनात अलम बरदार हुए, करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलम बरदार है। अलम बरदार कुफार के लश्कर का अलम बरदार साइब बिन यजीद था। फिर बाद में अल्लाह ताला ने उसको नेमत ईमान अता फरमाई और इतना अच्छा बना कि उसकी 5वीं पुश्त में अल्लाह ने इमाम शाफई जैसे इमाम को पैदा फरमाया, साइब बिन यजीद। खैर पहुंच गए ये लोग बद्र के मैदान में, या मुसलमान पहुंचे। अल्लाह अकबर। अल्लाह देखिए कैसे मदद फरमाता है, कैसी मदद करता है। जब रब मदद करता है तो मकड़ी के जाले से भी हिफाजत कर देता है। जब मदद करने पे आए तो कबूतरी के अंडे से भी मदद कर देता है। रब के लिए ये सारी चीजें हिकमत में दाखिल हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी बारिश हुई, सुबह जंग होने वाली है, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई। अल्लाह अकबर। सरकार ने सहाबा से पहले कुछ हिकमतें बयान कर दी थी कि हमें इस जमीन पे कयाम करना है। भले पूरा इलाका रेगिस्तान का था मगर रेगिस्तान में भी जमीन की सिचुएशन अलग अलग थी। आका ने सहाबा से जमीन का कुछ लेवल बताया, जोग्राफी कुछ बताए। अल्लाह का करना, ऐसी बारिश होती है। सहाबा अब देखिए कटने मरने आए हैं, 1000 से ज्यादा का लश्कर है। ये 319 या 313 है। एक घोड़ा, 70 ऊंट है, 10-12 तलवारें हैं, क्या लड़ेंगे। और फिर कमजोर निहत्ते हैं, सामने बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े पहलवान लाए गए हैं, मौत सामने है। मगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बद्र वालों का नक्शा बयान फरमाया है। क़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बद्र में मदद फरमाई। आया है अल्लाह ताला ने सकीना उतार दिया, नुज़ूल सकीना फरमाया, मौत सामने है मगर सहाबा मैदान बद्र में आराम से ऊँघ रहे हैं, सो रहे हैं। यह है सकीना। अल्लाह ताला नुज़ूल सकीना फरमाता। इत्मीनान इतना हो गया। अरे भाई नींद कब आती है? जब आदमी सेटिस्फाइड हो, मुकम्मल तौर पे खौफ डर, आगे का कुछ मामला ना हो कि सुबह क्या होगा, तब आदमी सोता है ना। कुरान में नुआसतन, अल्लाह ने उन पे ऊँघ लगा दी, खराटे देख कर सो रहे थे। और रात में ऐसी जोरदार बारिश हुई, ऐसी जोरदार बारिश हुई अल्लाह अकबर कि जहाँ सहाबा थे रात भर बारिश हुई, सुबह हुई ऐसी धूप निकली कि सहाबा जिस जमीन पे तशरीफ फरमा थे वो बहुत सख्त हो गई। मैदान जंग में उनके लिए आसानी हो गई। और जहाँ अबू जहल और कुफार थे वहाँ जो बारिश हुई थी इतनी कीचड़ हुई कि उनका जानवर को चलना मुश्किल हो गया, वो नहीं चल पाते। अब बताइए, बाहर नहीं निकले, सारी रात अंदर रहे बारिश की वजह से, बाहर नहीं निकले। और सुबह देखते हैं इतना कीचड़, अब इसमें कैसे लड़ेंगे, वहां पहुंचते पहुंचते थक जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मदद थी अल्लाह तबारक व तआला की। कहते हैं कि फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मशहूर है, उसी शब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपके लिए खेमा लगाएं। एक जगह थी, हाँ आका ने इरशाद फरमाया लगाओ। एक जगह खेमा हजरत साद बिन मादी ने कहा था हुजूर ताकि आप आराम से रहें और हम आपकी क़यादत में लड़ें या रसूल अल्लाह। सरकार हजरत साद बिन माद के कहने पर जहाँ खेमा लगाया गया, आज भी अब मदीना जाते हैं तो टूर वाले ले ही जाते हैं बद्र में, आज भी वहाँ मस्जिद बद्र, मस्जिद अरीश है। ये उसी जगह है जहाँ मैदान जंग में मुस्तफा का खेमा लगा।
खेमे को अरबी में अरीश कहा जाता है। मस्जिद अरीश है ना, बद्र में जाते हैं, मस्जिद अरीश। अल्लाह अकबर। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सारा इंतजाम फरमाया। गैब दा पैगंबर हैं, अल्लाह अकबर। और कहते हैं सरकार अपने खेमे में रहे, नमाज पढ़ी, सहाबा सो गए आराम से। सरकार और हजरत मिक़दार जिनके पास घोड़ा था उसकी रखवाली के लिए वो जागते रहे, और आका करीम सारी रात जागे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौला कायनात कहते हैं कि जब वो खेमा बनाया गया तो कहते हैं कि उसमें सिर्फ हुजूर रहेंगे, वह लैसा मां हुमा गैर हुमा, हुजूर और अबू बकर के सिवा खेमे में कोई न रहेगा। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने देखा सरकार नमाज से फारिग हुए, सारी रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल पढ़ी, इबादत फरमाई, और कहते थे, आका दुआ करते थे, ए परवरदिगारे आलम, हमें जिस मदद और जिस फतह का तूने वादा फरमाया है वो वादा पूरा फरमा मौला। इन्नहुम अल इसाबा इन तुलिक अल इसाबा ला तुअबद अबदा, या ए मौला ये हैं जो जमात में लेकर मैदान बद्र में आया हूं, ये तेरे कमजोर बंदे हैं, तेरी जात पे सहारा करके मेरी रफाकत में मैदान बद्र में कुफ्र से नबरत आजमा होने के लिए आए हैं। ए अल्लाह, सुबह की जंग में अगर ये लोग हिलाक हो जाएं, शहीद हो जाएं, ला तूब, तो फिर जमीन पे तेरी इबादत न की जाएगी। यही है तेरे दीन को मानने वाले। रोते रहे, ये जुमले बार बार मुस्तफा दोहराते रहे और फरमाते रहे, ए अल्लाह नस्रुम मिन अल्लाह, हम पर अपनी मदद नाजिल फरमा, हम पर फतह के दरवाजे खोल दे। इतना रोए मुस्तफा, सरकार की हिचकियां बंद गई। सरकार के पुश्त अनवर पर चादर थी, बार बार वो चादर सरकार के जिस्म से गिर जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते और वापस वो चादर सरकार के पुश्त अनवर पे रख देते। इतना रोए, जमीन वो तर हो गई। बार बार परवरदिगार से फतह की उम्मीद कर रहे हैं, मौला ये जमात लेकर मैं आया हूँ, मुझे सहारा न तीरो तफंग पर है, मुझे सहारा न घोड़े व असलहा पर है, मुझे सहारा न तादाद पर है। ऐ मौला, सहारा सिर्फ तेरी साथ पे लेके तेरा पैगम मैदान बद्र में उतर आया है, और इन लश्कर जर्रार के सामने मैं इन अपने जानिसारों को लेके आया हूँ। इन तोहली के लिए इसाबा लातों पर अगर ये सुबह शहीद हो जाएं तो फिर जमीन पे तेरी इबादत कौन करेगा। ये जुमले दोहरा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बार बार सरकार के जिस्म से चादर उतर जा रही है पुश्त अनवर से। अबू बकर से रहा न गया, जब देखा कि सारी जमीन आंसुओं से तर हो गई, उठे हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार का एक बाजू पकड़ते हैं और कहते, या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी व उम्मी, फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, हुजूर सर उठाएं। आज आपने इस कदर दुआ की है कि मुझे यकीन है सुबह परवरदिगार आलम मुसलमान को रुस्वा न करेगा। आपके अल्फाज बाब इजाबत से टकराएंगे और सुबह फतह अल्लाह मुसलमानों के हिस्से में अता फरमाएगा। हुजूर सर उठाएं। सरकार ने सर उठाया और सरकार मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। आका कहते, अबू बकर मुझे मेरे रब ने बताया, ऐ महबूब, हम दो जमात में से एक को जरूर गलबा देंगे। ऐ अबू बकर, वो जमात हमारी होगी, चलो बाहर निकले। और जंग तो सुबह होने वाली है, मगर आका ने सारा नक्शा बताया। अली और हजरत अमीर हमजा सबको लोकेशन बता दिया था और सब कह दिया था कि तुम्हें कहां किस तरीके से जंग लड़नी है और कहां किस सिचुएशन में आना है। मगर दुआ के बाद जब मुस्तई फतह मिला, इस्लाम की फतह की बशारत परवरदिगार ने महबूब को अता फरमाई, सरकार मुस्कुराए, आपके लबों पे तबस्सुम था। बाहर निकले, सुबह जिस मैदान में जंग होनी है वो सारा जंग का मार्शल फील्ड मुस्तफा जाने रहमत ने मुलाहजा फरमाया। अब देखिए गैब दा पैगंबर की गैब की खबरें। आका फरमाते हैं सुबह अल्लाह जरूर हमें फतह देगा और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी फतह देगा कि बाब इस्लाम में वो फतह हमेशा दोहराती जा रही रहेगी।
ऐसी फतह देगा कि वो फतह हमेशा इस्लाम के बाब में उसको दोहराया जाएगा। और आका फखरजा मिन अरीशी, आका अपने खेमे से बाहर निकले और अबू बकर सिद्दीक और दीगर एक दो सहाबा हैं, और आका ने सारा मार्शल फील्ड जो है मुलाहजा फरमा के गैब की खबर दी। सुनो, ये वो जगह है जहाँ कल उमैया बिन खल्फ मरा पड़ा होगा। फिर आगे गए, ये वो जगह है जहां पर जो है उतबा मरेगा, जहां वलीद बिन उतबा मरेगा, जहां शैबा बिन उतबा मरेगा, ये फुला जगह है जहां जमा बिन असवद मरेगा, ये फुला जगह है जहां फुला मरेगा। सारे सरदाराने मक्का जो कल मरने वाले थे उनकी जगह बताई। एक जगह सरकार अपनी छड़ी से निशान करते हैं, चूंकि जो बारिश आई थी तो निशान आसान था, निशान करते हैं। आका फरमाते हैं वही जगह है मक्के का सरदार अबू जहल कल इसी जगह मरा पड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह, कहां कौन कब मरेगा, सारा बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं और सहाबा को बता रहे हैं। और सहाबा सुबह उठे हैं, बारिश हुई थी, क्या देखा, उनके लिए जमीन बिल्कुल बेहतर हो गई है। अब सहाबा अपने घोड़े दौड़ा सकते हैं, खुद आराम से दौड़ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, मगर जहाँ मुशरिकीन के खेमे थे वहाँ कीचड़ ही कीचड़। आका ने फरमाया था अगर अबू जहल हकीम बिन हिजाम की बात मान लेता तो बच जाता। हकीम बिन हिजाम ये भी कल बताया था ना, हुबुल के पास जो तीर निकालने आए थे, फाल निकालने आए थे, कल बताया था जमा बिन असवद, अबू लहब और उमैर बिन वहब, हकीम बिन हिजाम। ये कहता था हकीम बिन हिजाम बार बार अपने लोगों से कहता था कि लड़ाई नहीं करनी है, चले जाए, मगर इसकी बात अबू जहल टाल देता था, नहीं लड़ेंगे। आका फरमाते हैं अगर इसकी बात मान लेते तो ये सब बच जाते, मगर हकीम बिन हिजाम फिर बाद में ईमान ले आए और वो कहते थे मैं कितना खुश नसीब हूँ, सरकार ने बद्र के दिन मेरी बशारत दे दी थी। बाद में ईमान ले आए थे फतेह मक्का के दिन गालिबन, और उन्होंने फिर बहुत अजीब बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। खैर ये है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक दिन पहले का वाकया। अब यहाँ जितना था सहाबा ने सारे कुएं को पीछे रखा था, यहाँ आगे सहाबा का हुजूम था। मुशरिकीन जहाँ है वो कुछ नहीं, पानी खत्म हो गया। उनमें से एक आदमी पानी लेने आया, हजरत अमीर हमजा गए नहीं लेने देंगे, आका फरमाते हैं हमजा छोड़ दो, लेने दो पानी का, पी लो भाई पी लो। जो कल मुसलमान आज जो मुसलमानों को मारने आया है, सरकार फरमाते हैं ऐ अमीर हमजा, हमजा चचा छोड़ो इन्हें, भरने दो, तो पानी भर के ले गया। ऐसा नहीं कि पानी नहीं पीने देंगे। मुसलमान के लहू में है सली का दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। मुसलमान वो होता है जिसका सीना वसी होता है, मुसलमान वो है जिसका सर्फ वसी है, मुसलमान वो है उसके दरवाजे पर दुश्मन भी आता है तो प्यास से उसकी दुश्मनी नहीं बुझाता है। मुसलमान वो होता है माफ करना जिसका सेवा है, मुसलमान वो है जो बुराई का बदला अच्छाई से देता है। मुसलमान वो है क्या कि दरवाजे पे दुश्मन भी आता है तो दावत खा के जाता है। मैदान जंग का मामला अलग है, मगर अब तू आया है दुश्मन बन के नहीं, हमारे घर पे मेहमान बन के आया। अल्लाह अकबर। शिमर या कोई यजीदी था जो मैदान करबला से बच गया था। बहुत जमानों के बाद जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन मदीना में खाना बांट रहे थे, तो चूंकि यजीदियों का तो बाद में हाल ऐसा हुआ था, मरते फिरते थे और तरह तरह की बीमारियां लायक हुई, तो जहां फकीर लोग खाना खाते थे उन सबको इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाना तकसीम करते थे, उसे भी दिया, खाना खाया। वो कहता है यजीदी ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन हल अरिफ्तनी, मुझे पहचाना? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हाँ पहचाना। कौन? करे वही, तुझे कौन नहीं जानेगा, तू वो है जिसने मैदान करबला में हमारे बच्चों पे तीर तफंग और तलवारें चलाई थी। तो हुजूर पहचाना? फिर भी आप दे रहे हैं, फिर भी मेरी मेहमान नवाजी, फिर भी मुझे खाना देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफा देखिए, वो साथे क़ल्बी देखिए, अहले बैत का अपना जो तर्ज है, अपना जो अंदाज है, उनको अल्लाह ने
वुसअत जो कल्बी, मेहमान नवाजी, बगैर किसी दोस्त और दुश्मन, बगैर किसी मामले, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मेहमान नवाजी का जज्बा दिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं वो तेरी जमीन थी और तू मेजबान था और तेरा मामला था, ये मेरी जमीन है, तू मेहमान है और मैं मेजबान हूं। वो तेरा तरीका था, ये मेरा तरीका। ये है अहले बैत अतहार। खैर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा से कहा ले जाने दो पानी ले जाया गया। उसी पानी से फिर ये लोग पानी पियो, जो भी काम हो। खैर ये सारी बातें हुई और इस तरीके से सुबह जंग, मैदान जंग शुरू हुई। सबसे पहले इब्ने असवद करके एक निकलता है और हजरत अमीर हमजा मौला कायनात निकले, उसको जो है बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया। थोड़ी देर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में जितने सहाबा हैं वो और वो हजारों की तादाद में जब आमना सामना हुआ। आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे बद्र को, वाकया ये बद्र को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। इसलिए मैंने कहा जो बदरी सहाबा हैं उनका सरकार बहुत ख्याल फरमाते थे, उनकी इज्जत में चूंकि आयत कुरान उतरी है और बिलखुसूस जो कि अमूमी तौर पे सारे सहाबा से भलाई और जन्नत का वादा है, मगर बिलखुसूस आयत कुरान वो है जो बद्र के सहाबा की अजमत पे दलालत करती है। इसलिए सरकार बदरी सहाबा का बड़ा लिहाज करते थे। सहाबा में सबसे बड़े बद्र वाले हैं, सबसे बड़े बद्र वाले हैं। अब कहते हैं जंग का नक्शा हुआ, जितने सरकार के जानिसार थे मैदान जंग में उतरते हैं। सामने से मुशरिकीन बड़े बड़े लोग अपने गुलामों और अपने जो है रफ़क़ा के साथ, पहले तो अबू जहल को कुछ लोगों ने कहा क्यों जंग करना, ये जितने हैं कोई चचा है इनमें, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, मगर मौत उसको ले आई थी। इधर जंग हुई और इतनी अजीम जंग हुई, अल्लाह अकबर। बद्र में मक्का के बड़े बड़े सरदार, अबू लहब तो नहीं आया था, मगर जंग बद्र के 8 दिन के बाद अबू लहब को बीमारी हुई थी। देखिए अल्लाह ताला जब इंतकाम लेता है, खून खून है, बहता है, जम जाता है, दस्ते कातिल पे जमे या नोके खंजर पे जमे। जो पैगाम मुस्तफा जो आकाई करीम के जो है खिलाफ हुआ, उन्हें कैसी मार मिली। ये बड़े बड़े लोग मैदान बद्र में मरे पड़े थे। अबू लहब नहीं आया था। जंग बद्र के वाक़ये के बाद अबू लहब के गले में एक फोड़ा हुआ, एक जो है जख्म हो गया। इतना खतरनाक जख्म था जिसको उस जमाने में अहले अरब बड़ी बला बड़ी वबा कहते थे, और कहते थे कि मुतअद्दी मर्द है, यानी इस बीमारी वाले के पास जो बैठेगा उसे भी वो बीमारी लग जाएगी। वो बीमारी बढ़ती गई ऐसी बड़ी कि कुछ महीने नहीं गुजरते हैं कि अबू लहब के उस फोड़े ने ऐसा नासूर सूरत इख्तियार कर ली। उसका बेटा उसके करीब नहीं जा रहा, उसकी बीवी उसके करीब नहीं जा रही, यहाँ तक कि सारे अहले मक्का ने अबू लहब को छोड़ दिया। अरे एक मक्का से बाहर एक घाटी में मर गया, कोई पूछने न गया। एक आदमी सफर करता हुआ अबू लहब के बेटे के पास आता है, कैसा इंसान है, तेरा बाप फुला घाटी में मरा पड़ा है, तू दफन का इंतजाम नहीं करता, तू कफन का इंतजाम नहीं करता। कारे वो बीमारी है, अगर लग जाएगी तो। मगर कुछ लोगों ने ताना दिया, तो फिर कैसा, एक दीवार थी, उसके पीछे गड्ढा था, उसको हाथ से नहीं पकड़ा, लकड़ी से पकड़ा जैसे जानवरों को पकड़ते हैं। उसके बेटे ने लकड़ी से पकड़कर उस घड़े के पीछे अबू लहब को पहुंचा दिया और वो फिन्नार हुआ। यानी इस कदर हुजूर की दुश्मनी किस कदर नहुसत पदीर हुई उनके लिए। उसका बेटा उसके करीब नहीं जा रहा, उसकी बीवी उसके करीब नहीं जा रही। माँ आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती है, मर्रत एक मर्तबा वो वहां से गुजरती है जहां अबू लहब को उस गड्ढे में डाल दिया गया था। घड़ा सबके लिए आया, भले बद्र में नहीं पहुंचा था, जो पहुंचे थे उनके लिए बद्र का घड़ा था, जो नहीं पहुंचा उसके लिए मक्का का घड़ा था। घड़े में अब
हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि रिवायत है कि जब वहां से गुजरती तो आका करीम की अजमत की गवाही देती और कहती देखो ये वो मर्दूद इंसान है अबू लहब जिसके लिए अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के हाथ गर्द आलूद हों वो हो गए, अबू लहब हिलाक वो हो गया और ऐसा हिलाक हुआ कि कब्र का निशान तक नहीं है, बेटा भी अपने बाप के दफन के लिए तैयार नहीं है, हाल हुआ। और फिर दूसरे लोग थे एक के बाद दिगरे, उन सब का वही हाल होता रहा। बद्र के मैदान में एक घुमसान जंग होती है, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े 70 काफिर, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया, ये सब एक एक करके मारे गए। आपको पता चले मुआद बिन अफरा, मुअव्वद बिन अफरा जो रिश्ते में अब्दुर्रहमान बिन औफ के भतीजे लगते थे, आका करीम ने उन्हें भी कहा था चले जाओ, मगर वो वापस आ गए थे। हुजूर लड़ना है, मरना है, कहते हैं वो जंग का नक्शा चालू है और चालू जंग में अपने चाचा अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं अय्युहुम अमर बिन हिशाम, इनमें कौन है अबू जहल, अमर बिन हिशाम कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं क्या करोगे? वमा तफअल बहू बिही, उसके साथ क्या, वमा तफअलान बिही, उसके साथ क्या करोगे? हजरत मुआद बिन अफरा, मुअव्वद बिन अफरा कहते हैं कि अरे वो आका करीम के लिए लश्कर जर्रार लेके आया है, वो हुजूर को मिटाने आया है। और सुना है अपने कसीदों में आका को गाली देता है, अपने शेर व शायरी करता है, हुजूर की हिजो करता है, आका को बुरा भला कहता है, हुजूर की बुराई में कलाम लिखता है। गोया वो दोनों मुआद बिन अफरा, मुअव्वद बिन अफरा ये कह रहे थे कि सुना के कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुनाए गालियां देता है महबूबे बारी को। उनका शौके शहादत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बड़ा पसंद किया, इशारा किया। अब अल्लाहु अकबर कहते हैं कि अबू जहल चाहता था मैं अमीर हमजा के सामने जाके लड़ूं, अबू जहल चाहता था बड़े बड़े यानी आका उसके सामने आए, अमीर हमजा उसके सामने आए और अबू बकर उसके सामने आए, साद बिन मुआद उसके सामने आए, बड़े लोग उसके सामने आए, कबीले अंसार के लोग आए, बड़े मुहाजिर आए, मगर बद्र में मौत तो जिल्लत बनी, शिकस्त तो जिल्लत बनी। अबू जहल मरते मरते कह रहा था मरने का गम नहीं है, मौत तो आनी थी, अरब में रहता, मक्के में रहता या बद्र में रहता, मौत मुझे आती, मगर गम ये है कि अगर कोई कबीले का सरदार मानता मुझे मारता तो कसीदा लिखने वाले कसीदे लिखते, एक सरदार ने एक सरदार को मार दिया, अंसार के फुला कबीले का कोई बड़ा मारता, मुहाजिरी में फुला फुला है जो मक्का के सरदार रह चुके हैं, वो अगर मारते तो मेरा सीना मरते वक्त भी चौड़ा होता कि लड़ा था सरदार से, लड़ा था बहादुर से। मरते मरते अबू जहल कह रहा था अफसोस ये है देहाती के 2 बच्चे ने सरदार मक्का को मार डाला। 2 देहात के बच्चों ने, छोटे बच्चों ने अबू जहल को मार दिया। और वो देखता है सरकार ने निशान लगाया था, किसी ने कहा हाँ ये वही निशानात हैं जहां आका ने फरमाया था यहाँ मरेगा, उसने सुन लिया ये वही निशान है, तो थोड़ी थोड़ी जान बाकी थी, हट रहा था, जैसे हटता है अल्लाह अकबर फौरन अजल का फरिश्ता आया, वो हट कर ये कहना चाहता था कि आखिरी बात तो पैगंबर की मैं झूठी साबित कर दूं, यहाँ कहा था कि मैं मरूंगा, चलो यहाँ से हट के मरूं, घूम रहा था, फरिश्ते ने वहीं पर मौत के अजल के फरिश्ते ने रूह कब्ज की और वहीं मरा पड़ा था जहाँ एक शब पहले मुस्तफा ने इशारा करके लकीर से खबर दे दी थी। अल्लाह इस तरह सब एक एक मारे गए। अल्लाह ताला ने मैदान बद्र में मुसलमानों के अजीम फतह दी और ऐसी फतह थी, कहते हैं कि एक सहाबी गालिब हजरत ज़ैद थे, ज़ैद या उसामा बिन ज़ैद थे, उनको सरकार ने घोड़ा देकर भेजा, अपना घोड़ा कस्बा ऊँटनी देकर भेजा और कहा जाओ मदीने वालों को खबर दे दो कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी, जितने आए थे अक्सर मरे, अक्सर कैदी हुए हैं। जब ये खबर मदीना में पहुंची तो यहूदी लोग उस खबर देने वाले को कह रहे थे बेवकूफ है, देखो तुम्हारे नबी की ऊँटनी लेके आया है, यानी पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे लोग इतनी तादाद
हालात के सामने जीत जाएं, ये बुखला गया है। और एक साहब आए जुटलाते थे, ये कैसे हो सकता है? मगर वो उसामा बिन ज़ैद कहते थे कि मुझे जुटलाते हो, इंतजार करो, अन करीब तुम्हें एक चांद जैसा चेहरा फुला वादी से तुलू होता नजर आएगा। अन करीब तुम्हें एक चांद जैसा चेहरा इस फुला वादी से तुलू होता नजर आएगा, और फिर वो चांद तुम्हारे मदीना में दाखिल होगा और तुम्हें यकीन होगा कि उसामा सही कह रहा है और अल्लाह ने बातिलों को शिकस्त दी, अपने महबूब के गुलामों के चंद जुमरे को फतह से हमकिनार फरमा दिया। अल्लाह, मदीना में 2 जमातें हो गई। कोई कहते थे हो ही नहीं सकता, मगर कुछ सहाबा थे, मोमिनीन खवातीन थी। हाँ, अल्लाह ने अपने महबूब से फतह का वादा किया था, रब ने वादा पूरा किया। ये सारे वाकयात हुए। अब इसके बाद ये खबर जब मक्का में पहुंचती है, अबू लहब भी हरम में बैठा हुआ था और उसको जो खबर सुनाई गई, तो अबू लहब कहता है ये खबर सुनाने वाला पागल है, उससे कहो कि फुला आदमी कहाँ है, फुला आदमी वो फुला जगह पे था। अगर ये इसके ताल्लुक से झूठ बोलता तो पता चल जाता कि इसको कुछ खबर नहीं है, यहाँ से जब आया था तो फुला आदमी से मिला होगा। तो कहता है अबू लहब ये कह रहा है, झूठ कह रहा है कि हमारे सरदार मारे गए, इससे जरा फुला के बारे में पूछो। का उससे पूछा गया, उसने सही जवाब दिया, वहाँ फुला बैठा हुआ है। अब अबू जहल घबराया कि ये तो खबर सही दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हिंद बिन उतबा। और इसके बाद जो वाकयात हैं, कुछ लोग मक्का में ऐसे हुए जो 1 साल तक नहीं नहाए थे। बद्र में हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे भाई, हमारे भतीजे मारे गए और हम बैठे रहे कई महीनों तक। तो ये लोग मातम करते रहे। इंशाल्लाह बयान करूंगा, आइंदा साल जिंदगी रही तो यहीं से छोड़ रहा हूँ। आइंदा साल फिर हिजरत के बाद के वाकयात यहीं से बयान करूंगा। मगर आप देखोगे कि उसके बाद जो मक्का का हाल हुआ, कुछ लोग पागल हो गए, क्योंकि मक्का की क़यादत जाती रही। इतने बड़े बड़े लोग इतनी तादाद में मारे गए और बहुत सारे लोग तो कैदी बनाए गए थे, हजरत अब्बास वगैरह। मगर चूंकि वो दिल से तो आए नहीं थे, ले आया गया था, इसलिए उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। और फिर हजरत अब्बास वो तो ईमान ले ही आए थे, और फिर अबू सुफियान ईमान ले आए, हिंद बिन उतबा। फिर मक्का के बदले, इस बद्र के बदले में जंग उहद हुई। इन लोगों ने, मुसलमानों ने इस कदर नुकसान पहुंचाया, नहीं छोड़ेंगे। 1 साल तक अब जो बचे थे, जब 2-4 महीना गम के खत्म हो गए तो पता चला कि हम यहाँ गम बना रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मुसलमान खुश हो रहे हैं। तो छोड़ो मातम को, तैयारी करो। फिर पैसे लगाए, फिर बच्चों को सिखाया। 1 साल तक कुछ लोग ऐसे थे कि नहाना बंद कर दिया। जब तक कोई कहता था मेरे बाप को फलाने मैदान बद्र में मारा है, मैं उहद में नहीं मार दूं, तब तक नहाऊंगा नहीं। कोई कहता है कि मेरे दादा को मारा था, कोई कहता है मेरे भाई को मारा था, मैं जब तक कोई बदला न ले लो तब तक मैं जो है फुला तालाब का पानी नहीं पीऊंगा, तब तक मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा। ऐसी ऐसी कसमें खाई थी। इसमें हिंद बिन उतबा भी थी। उनके बाप उतबा बिन रबिया को अमीर हमजा ने मार दिया था। मगर फिर इसीलिए दुश्मनी थी और अपने गुलाम को तैयार किया था वैशी को। जब जंग उहद हो तो तुम्हें किसी को नहीं मारना है। मेरे बाप उतबा का कातिल नबी का चचा हमजा है। फिर कैसी दुश्मनी होगी? उसने कसम खाई थी कि जब तक अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाऊंगी नहीं, तब तक अंदर से गुस्सा ठंडा नहीं होगा। यानी ऐसे। मगर अल्लाह अकबर, इस्लाम की सदाकत थी कि मैदाने उहद में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नुसरत तो फरमाई, मगर अल्लाह अकबर ऐसी दुश्मनी कि जो 1 साल तक न नहाया हो, जिसने रोजाना खाने काबा के सामने खड़े रहकर, हरम में खड़ा रहकर मुसलमान को खत्म करने की कसमें खाता हो, गिलाफे काबा पकड़कर, कैसी दुश्मनी होगी? मगर अखलाक के नबवी ने, तालीमात मुस्तफी ने फतेह मक्का के बाद ऐसा इनकलाब किया कि उहद खत्म हुआ। 7 साल की हिजरत के बाद जब मुस्तफा मक्का फतह करते हैं, सारे लोगों को माफ किया। इतने बड़े कट्टर काफिर हैं, अबू सुफियान, हिंद बिन उतबा सब आए, रसूल पाक की बारगाह में कलमा पढ़ा और गुलामी मुस्तफा से रिश्ता वाबस्ता कर लिया। हिंद बिन उतबा भी ईमान ले आए,
अबू सुफियान उन्हीं के बेटे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिंद के बेटे अबू सुफियान के बेटे हजरत अमीर मुआविया। अब ऐसे बेशुमार लोग ईमान ले आए, फतेह मक्का हुआ और अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों की तारीफ फरमाई। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र अंतुम अदिल्ला वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ऐ लोगो, जब तुम कमजोर थे अल्लाह ताला ने तुम्हारी बद्र में मदद फरमाई। कैसी मदद फरमाई? 313 थे। आज भी जब बद्र में जाओ, जब मस्जिद अरीश है वहाँ खड़े रह जाओ, थोड़ा आगे वो मेन सड़क है, मेन सड़क से अब आगे चलो, एक बहुत अजीम शान पहाड़ दिखेगा जो रेत का बना हुआ पहाड़ है जिसको जबले मलाइका कहते हैं। यहाँ मुसलमान 313 है, एक घोड़ा 70 ऊंट है, न तलवारें हैं न और कोई साजो सामान है। कुछ लोग हैं जिसके पास सिर्फ खजूर की शाखें लकड़ियां हैं, मगर अल्लाह अकबर, रब का वादा पूरा हुआ। मुसलमान कम जरूर थे, अल्लाह ने बद्र के मैदान में एक दिन सरकार जा रहे थे और सरकार मुस्कुराए। हजरत साद या अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुराए? आका फरमाते खुश हो जाओ, मैंने जिब्रील के घोड़े के साथ जिब्रील को देखा है और ये घोड़े के जिब्रील के घोड़े के निशानात हैं। खुश हो जाओ, जिब्रील की क़यादत में हमारी मदद अल्लाह ने भेज डाली है। उसी रात में जो सुबह जंग होने वाली है, उसी रात में सरकार कहते हैं मैंने जिब्रील को उनके घोड़े के साथ देखा है, उसके निशान है। सुबह जंग हुई, मुसलमान 313 है, जबले मलाइका पे 5000 फरिश्ते उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ मैदान जंग है और वहां से फरिश्ते आए। सहाबी कहते अजीब बात है, एक सहाबी कहते हैं मेरे हाथ में तो खजूर की शाख थी, लकड़ी थी, सामने तलवार से काफिर लड़ता है, मगर लकड़ी मेरी उसके गर्दन तक पहुंचती नहीं है, फिर उसकी गर्दन कैसे कट गई? एक कहते हैं मेरे पास एक शाख है, एक शाख से इतना बड़ा बहादुर कैसे मरता है? सिर्फ मैंने ऐसे किया वो मर गया। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा लगे रहो और इस्लाम की फतह आज मुकद्दर है। आका मुस्कुराते थे और फरमाते थे गम न करो, तुम इशारा करो और तुम्हारे बाद वार अल्लाह के फरिश्ते का हो रहा। इसलिए साहबा खजूर की शाख से ऐसा करता तो काफिर मर जाता, लकड़ी से ऐसे करता सामने मर जाता। अल्लाह अकबर। वार ये करता था, लकड़ी ये चलाता था और वार अल्लाह के फरिश्ते का होता था। मुलफ़िना कुरान में अल्लाह फरमाता है बिखमसति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन 5000 सब बस्ता फरिश्तों की जमात अल्लाह ताला ने मैदान बद्र में उतार दी। अल्लाह ने बता दिया वला तखाफू वला तहज़नून अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, खौफ मत खाओ, कभी भी बातिल तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता है, कभी भी तुम्हें बातिल ताकतें ज़िर नहीं कर सकती है। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त एक है तुम्हारा ईमान मजबूत रहे, तुम्हारे दीन पे कमल अमल मजबूत रहे, तुम्हारी शरीयत की पाबंदी मजबूत रहे, तुम्हें कामिल भरोसा परवरदिगार की जात पे रहे, तुम्हें कामिल भरोसा उसके नबी की जात पे रहे, तुम्हारा वजूद सुन्नत नबवी में बसा रहे, तुम्हारी मस्जिदें आबाद हो, तुम्हारे मदरसे आबाद हो, तुम्हारी खानकाएं आबाद हो, तुम्हारे घरों में सहाबा जैसा माहौल हो, तुम्हारे घरों में ताबईन जैसा माहौल हो, तुम्हारा मोहल्ला वो सुन्नत नबी की गम्माजी करता हो, तुम्हारे आसपास मकानात के मोहल्ले वाले उनके दिलों में आका करीम की मोहब्बत हो, तुम्हारी सड़कें वहाँ भी मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के शाह शादियाने बजते हो। जहाँ तुम रहो तुम्हारा लिबास तकवा रहे, तुम्हारा लिबास परहेजगारी रहे, तुम्हारी अदाएं मुस्तफा का तरीका रहे, तुम्हारे दिल में खौफे खुदा रहे, तुम्हारी पेशानी तुम्हारे दिमाग में इसके नबी रहे, दिल में सौदाए मुस्तफा रहे और तुम नमाजों के आदी बन जाओ, मस्जिदों के पाबंद बन जाओ, आका की सीरत के पाबंद बन जाओ, तुम साहिर भी मोहम्मदी बन जाओ, तुम अंदर से भी मोहम्मदी बन जाओ, तुम मोहल्ले में मोहम्मदी बनो, तुम घर में मोहम्मदी बन जाओ, तुम जहाँ जाओ आका की अजमत का लिबास पहन के जाओ। फिर भले तुम टूटी चप्पल पहनता है, भले तू झोपड़े में रहता है, मगर तेरी सीरत साहबा की याद दिलाए, तेरी सीरत मौलाए कायनात की याद दिलाए। अगर तू उस तरीके पे रहा तो एक 313 नहीं बल्कि तू अकेला रहेगा और वो हजारों की तादाद में थे, करोड़ों की तादाद में आ जाए, गम मत कर, तू तना होगा। अल्लाह बद्र की तरह तेरे लिए भी आसमान से फरिश्ते उतार डाले।
आज मुसलमान मारा जाता है, एक गली का आवारा किस्म का आदमी भी मुसलमान को मार के चला जाता है, एक कम दर्जे का आदमी भी थप्पड़ मार देता है। वाकया क्या है, हम लोग आका की सीरत को छोड़ दिए, जज्बा न रहा, दीन पे मर मिटने का हौसला न रहा। नतीजा क्या हुआ, बातिल ताकतें और मजबूत हो गई। आओ मैदान बद्र का यही खुलासा है, वला तहज़नु वला तखाफू वअंतुम लाउन इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, खौफ मत खाओ, तुम ही हर महाज पे कामयाब आओगे और ये वादा तुम्हारा परवरदिगार कर रहा है, तुम ही गालिब आओगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान सहाबा के नहज पे होगा, ताबईन के नहज पे होगा, अल्लाह गलबा देगा। ये वाकयात यहाँ पे हिजरत के मैं खत्म करता हूँ। आइंदा साल अगर जिंदगी रही तो जंग ओहद वगैरह 3वीं 4वीं 5वीं 9वीं हिजरी तक जो वाकयात है इंशाअल्लाह करूँगा और अल्लाह ताला हुस्न अमल हुस्न अकीदा अता फरमाए। आज 11वीं शब थी, आने वाले दिन कल 12वीं शब है, तो कल चूंकि सिर्फ विलादत का जिक्र करना है, आका की आमद का जिक्र करना है, तो कल तशरीफ लाएं और मुस्तफा जाने रहमत की आमद किस हैसियत से थी इंशाअल्लाह ताला उस वक्त क्या अनवार और तजलियात के ज़ुहूर से अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं अर्ज़ करूंगा। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखें।